प्रातः स्मरणीय व्यासपीठ पर बैठे हुए हमारे व्यास परम पूजनीय वेद प्रकाश आचार्य जी के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं माता ब्रह्मा देवी जी को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने विगत कई वर्षों से यहाँ पर कथा करने का आयोजन किया है। प्रतिवर्ष मैं देखता हूँ कि उनके द्वारा यहाँ पर कथाएं संपादित की जाती है और ये हमारा बड़ा परम सौभाग्य है कि उनके माध्यम से कभी शिव पुराण कथा का, कभी भागवत कथा का, कभी राम कथा का, कभी देवी भागवत का वो करने का श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। हमारे बीच में हमारे गौरी मठ के हमारे 14 बीघा के स्तंभ, धर्म के स्तंभ युवा दामोदर दास प्रभु जी, जिन्होंने हाल में गौरी मठ की स्थापना की है। और हमारे दामोदर प्रभु जी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे ऋषिकेश में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए गौरी मठ की स्थापना की है, जो पंजीकृत हो गया है। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। मैं माँ भगवती बागेश्वरी के अर्चक श्री गोपाल चौहान जी को और उनके भाइयों को, पूरे चौहान परिवार को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर हमारे जो माताएं और बहनें हैं, आचार्य जी ने कहा तो मैं कुछ कहूँ। आचार्य जी आपके सामने हम क्या कह सकते हैं। जहाँ पर दामोदर प्रभु जी भागवताचार्य हों, जहाँ पर राम कथा शिव पुराण के वक्ता हूँ, ऐसे लोगों के सामने कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना जैसा है। लेकिन आपकी आज्ञा है। हमारे आचार्य जी, हमें बड़ा गर्व है, मैं भी विगत 8-9 साल से देख रहा हूँ कि हमारे परम पूजनीय वेद प्रकाश जी तुलसी मानस मंदिर में लगातार श्री राम कथा का हमें श्रवण करवाते हैं, पाठ करवाते हैं। जो तुलसी मानस पीठ में जो 99 परामर्श होता है, हमें भी उसमें जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो भगवान राम की कथा, शिव की कथा को कहने का अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद है। और वहाँ पर कृष्ण के परम भक्त हों तो वहाँ पे तो परम आनंद है, क्योंकि भगवान शिव शंकर ने यदि राम को भी आशीर्वाद दिया है तो रावण को भी आशीर्वाद दिया है, विष्णु को भी आशीर्वाद दिया है, कृष्ण को भी आशीर्वाद दिया है। ये हम अपने शास्त्रों में पढ़ते हैं। हम अपने शास्त्र में पढ़ते हैं। रामेश्वरम की स्थापना आपने देखी होगी कि जब भगवान सेतुबंधु रामेश्वर की स्थापना कर रहे थे, जब लंका में जा रहे थे, जब उन्होंने पुल को बांध दिया, उसके बाद रामेश्वरम के किनारे उनको मन हुआ कि मैं सीता की खोज तब करूँगा, पहले रामेश्वरम की स्थापना करूँगा। भगवान श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की और कहा कि शिव द्रोही मम दास कहावा, तेन नहीं सपनों में भावा। यदि कोई मुझको कहता है कि मैं शंकर, वो मेरा भक्त है, राम का भक्त है, लेकिन यदि वो शिव जी का भक्त नहीं है तो वो स्वप्न में भी ऐसी कल्पना न करे कि वो मेरा भक्त होगा। अर्थात राम और शिव एक दूसरे के पूरक है। भगवान ने विधिवत लिंग की स्थापना की और लिंग की स्थापना करके और कहा, साफ कहा कि मेरे से मुझको यदि संसार में कोई सबसे बड़ा देव